बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो रिंग बस बार के हवाले से है। बेसिकली 3 किस्म की बस बार्स होती हैं जिनमें हम सिस्टम चल रहा होता है। एक हो गई सिंगल बस बार, एक हो गई डबल बस बार, और एक सिस्टम जो कहलाता है वो रिंग बस बार सिस्टम कहला रहा होता है। तो हम आज जो फोकस करेंगे बेसिकली रिंग बस बार को फोकस करेंगे। तो ये मैंने आपको रिंग की शक्ल में एक सिस्टम बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। ये बेसिकली एक, अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, ये आइसोलेटर्स को बंद कर दूँ, तो ये एक बेसिकली रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। अब रिंग में अब जो चीज़ें लगी हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेफो है, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और इसमें 2 लाइन लगी हुई हैं। यानी कि क्या हो रहा है, इस सिस्टम में 2 लाइनें आ रही हैं मुख्तलिफ जगह पे। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये जो सैम्बल बना हुआ है बेसिकली ये एक सीटी लगी हुई है। ये इस तरीके का सैम्पल होता है, ये इसका आइसोलेटर, और ये न्यूट्रल, ये जो ग्राउंड होता है वो है ये सैम्पल, और ये लाइन का एरो है। इसी तरीके से बिल्कुल ये सेम ऐसे लगी हुई है। और इसमें भी ये अब ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये वाले देख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी। ये एक आइसोलेटर है, ये ब्रेकर लगा हुआ है SF6, और ये सीटी, और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अच्छा, रिंग सिस्टम में ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारे पास रिंग सिस्टम में हम एक से ज़्यादा लाइन ले सकते हैं, और अगर हमें एक ट्रांसफार्मर बंद करना हो और दूसरे पे उसकी सप्लाई देनी हो तो हम रिंग बस बार में आराम से दे सकते हैं। इसलिए रिंग बस बार जो हम यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अब फ़र्ज़ कर ले मुझे ये लाइन जो है बंद करनी है। अब ये लाइन अगर बंद करनी है और इस लाइन पे पूरा ये रिंग चलानी है तो मेरे पास ये ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और मुझे ये लाइन करनी पड़ेगी। ये वाला जो हमारा ट्रांसफार्मर है हमें इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये इसी एक ही बस बार पर है। अब होगा क्या, अब फ़र्ज़ कर ले जब ये चल रहा है कंटिन्यू, यानी कि ये पूरी कनेक्ट है, यूँ ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है, यानी कि पूरा रिंग की शक्ल में ना ये पूरा सर्किट में चल रहा है। दोनों लाइनों सिंक हुई हुई हैं और दोनों पे लोड चल रहा है। अब हुआ ये कि मुझे इस लाइन को ख़त्म करना है। अब इस लाइन को जब ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, इस आइसोलेटर को यहाँ सबसे पहले मैं ब्रेकर बंद करूँगा, क्योंकि आइसोलेटर जो होता है बेसिकली वो ऑफ लोड डिवाइस होती है, हम इसको ऑन लोड पे नहीं वो कर सकते। सबसे पहले मैं ये वाला ब्रेकर बंद करूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं ये वाले आइसोलेटर्स को खोलूँगा। सबसे पहले ये आइसोलेटर खोलूँगा, एक ये वाला, ये एक आइसोलेटर जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं एक ब्रेकर बंद करूँगा, ये ब्रेकर बंद करूँगा, यहाँ से ये लाइन आइसोलेटर ख़त्म हो जाएगा। जब हम आइसोलेटर बंद करेंगे तो ये लाइन हमारी पूरी टोटली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। लोड हमारे पास सप्लाई जो यहाँ तक आ रही होगी ये यहाँ तक हमारे पास, तो इस तरीके से हम इस पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर देंगे और हमारा ये पूरा सिस्टम जो है रनिंग की कंडीशन में होगा। यानी कि हमने क्या किया, इस लोड को ख़त्म करना, ये ट्रांसफार्मर हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसका जो लोड था वो बंद हो जाएगा। उसके अलावा ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये चल रहा होगा। या अगर यहाँ पे नहीं, अगर हमने नहीं लगाया होता, ये ट्रांसफार्मर स्कीम में अगर नहीं लगाया होता तो इस लाइन से पूरा सिस्टम चल रहा होता। ये लाइन जब हम हटाते तो हमारी सिर्फ जो है क्या कहते हैं, ये हिस्सा अगर फ़र्ज़ कर लें इस पोर्शन को हम यूटिलाइज़ कर सकते थे, यानी कि इसको इस्तेमाल कर सकते थे इस लाइन से। अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता तो ये सिस्टम इससे चल रहा होता। मतलब कोई सा भी आप बंद करना चाहें ट्रांसफार्मर या कोई सा भी डिस्कनेक्ट करना चाहें रिंग सिस्टम में तो ईज़िली से आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती। वो एक जो है ट्रांसफार्मर, ये गलत कह सकते हैं कि स्कीम में इस तरीके से लगा हुआ है, जब हम इस ट्रांसफार्मर को यानी कि इस लाइन को बंद करेंगे तो हमें इस ट्रांसफार्मर को शट डाउन देना पड़ेगा और इसका लोड फिर एक फीडबैक सिस्टम कहलाता है, उस फीडबैक से इस ट्रांसफार्मर को देना पड़ेगा, वो आगे की बात है। तो बेसिकली रिंग जो सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें एक से ज़्यादा लाइंस लगी हुई होती हैं और एक से ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगे होते हैं मुख्तलिफ। उन ट्रांसफार्मर का अपना एक आइसोलेटर और अपना एक ब्रेकर होता है। जिस तरीके से हम मतलब एक डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं ट्रांसफार्मर तो हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, उस पे लाइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा और हम बाईपास कर सकते हैं। कोई एक लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस रिंग सिस्टम की खूबी है। तो उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू।